Nederland, Suriname, सारी संसार, अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपके खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज दिनसदाह 9 मार्च है, मंगलवार है, मार्च के 9 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने ख़ास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफ़र करके नीदरलैंड आकर एक लतीफ़ा के साथ ये खबरें ख़त्म करूंगा। Suriname. De Nationale Democratische Partij NDP की fractie, de Nationale Assemblée de इनाम में बोले कि प्रोकुरर जनरल PG से पूछा गया है मिनिस्टर्स अरमांत अछाइबर सिंह और अल्बर्ट रामदीन के मुकदमा करने के खातिर ये दोनों मिनिस्टर्स इसी बरस 2021 महीना जनवरी में न्यू सर्फिन एनफे कायम किए हैं बगैर इजाज़त मांगे। द नेशनल असम्बली और रात का मिनिस्टर से इजाज़त नहीं मांगा गया है, तो ये गैर कानूनी करने के कारण ये दोनों मिनिस्टर को सख्त से सख्त सज़ा मिलना चाहिएगा। ये लोग ने मालफरसासी, फ्रॉड और एंटी करप्शन वैद के ठुकराए हुए हैं। NDP vraagt PG in brief om ministers Ascheiber Singh en Ramdin te vervolgen. 4 Guyanezen, 31 jaar, 31 बरस के गोविंदा धनराज, 39 jaar, 39 बरस के आंद्रे रगमंगल, 47 या 47 बरस के शनीन दीन बच्चू और 58 या 58 बरस के नजीम शाह। सुरनामा में कई किस्म के ये लोग ने जुल्म किए हुए हैं, तो ये लोग के जहल की सज़ा भी मिला। जहल की सज़ा काट कर जब बाहर निकले तो ये चारों को गिरफ्तार करके डिस्ट्रिक्ट निकेरी ले गए और निकेरी से गयाना के सिपाही के हवाले कर दिए हैं। Guyanese veroordeelden na uitzetting celstraf gedeporteerd uit Suriname. कल यहाँ सोमवार मार्च के 8 तारीख को प्रेसिडेंशियल पैलेस में प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी के मौजूदगी पे सेंट फ्रांसिस चिकनहाउस में नी ट्रांसप्लांटासिस के करारनामा दस्तखत किए हैं। वो करने वाले हैं फॉल्सोंथाइट के मिनिस्टर अमर रामाधीन, सेंट फ्रांसिस चिकनहाउस के डायरेक्टर मनोज हिंदोरी, अकादमी चिकनहाउस पारामारिबो के डायरेक्टर क्लाउडिया रेडान और डियास्पोरा मेडिसिन टीम नीदरलैंड के तरफ से प्रणब उमराव सिंह। प्रेसिडेंट संतोखी मार्च के 3 तारीख को पॉलीक्लिनिक फॉर नीर ट्रांसप्लांटासिस सेंट फ्रांसिस चिकनहाउस में उद्घाटन कर चुका था। सूरीनाम में अब नीर ट्रांसप्लांटासिस किया जाएगा। Memorandum van overeenstemming niertransplantatieprogramma ondertekend. De Internationale Dag van de Vrouw के मौके पे हदासा एवंगेलिस opvangcentrum को मुबारकबादी दुआएं देने के लिए गए थे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर फवानिका नॉर्थ वेस्ट सरक्षा शीतल हीरा सिंह, regionale ontwikkeling en sport के मिनिस्टर ग्रासिया इमानुएल्स, फर्स्ट लेडी मलिसा संतोखी। फर्स्ट लेडी एक मोटा सा एनवलप भी दिया है जिसमें तमाम पैसा भरा हुआ था। Vrouwen Evangelische Opvangcentrum verrast op Dag van de Vrouw. COVID-19 वेबसाइट पे खबर है कि इन 24 uur 24 घंटा के अंदर में फैफ तक में 50 जना के कोरोना टेस्ट किया गया, तो इन लोगों में से 3 जना के कोरोना बीमार किया है। 175 जना वफात पाए हैं, 9 जना चिकनहाउस में अस्पताल में हैं, 2 जना इंटेंसिव केयर यूनिट में, 33 जना इसोलासी में दाखिल हैं। सोमवार मार्च के 8 तारीख को 2 सूरीनामर्स कारल डोंक और रेके स्टुटगार्ट
अदालत में kortgeding मुकदमा किए हैं staat Suriname को ऊपर कि mondkapjes plicht जो ये लोग किए हैं यह फजूल है। वे तस्खापलक बवैस अभी नहीं दे सकें कि ये mondkapjes पहनने से कोरोना बीमारी नहीं कीद करता है। अदालत क्या फैसला किया है इसके बारे में खबर नहीं है। शुक्रवार मार्च के 5 तारीख को रिंगवेग के मिनी रोड ब्लॉक पर ऑटोस को कंट्रोल किया गया तो एक सूरीनामर 42 jaar 42 बरस के FM और 2 buitenlanders या 2 परदेसी 29 jaar के AQ और AD गिरफ्तार हो गया है। ऑटो में सिपाहियों ने पाए हैं क्लॉक 17 फेस्ट vuurwapen ये पिस्तौलन है 15 गो 9 मिलीमीटर स्कैर्प patronen था और 4 losse of loaders। नेशनल लेगर के ऑटो के kenteken plaat भी मौजूद था और 3 किलोग्राम 3 किलोग्राम तापीर के गोश्त तापीर फ्लेस जो तापीर जानवर को मारने के लिए अभी सही सुन नहीं है। ऑटो के साथ सब कुछ बसलाख में ले लिए हैं। ये तीनों के जेल में बंद कर रखे हुए हैं मुकदमा करने के खातिर। कई दुकानदार नालिश किए हैं कि दुकान में से सौदा सामान चोरी होता रहता है। सिपाही कैमरा बेलन पर देख लिया कि हर वक्त दुकान के सामने एक टैक्सी खड़ा रहता है तो पता चला कि वो अख्तन दहतयार 38 बरस के टैक्सी शोफर पेहा है जो क्लांथन को ले जाता है खास करके चोरी करने के खातिर। बोमा वेग पर एक सिपाही अपना ऑटो के रास्ते पे चलाते जा रहा था। आमने सामने एक ऑटो बहुत तेज चलाते आ गया तो धक्का से बचने के कारण वो ऑटो के स्टीयर ऐसा मोड़ दिया कि आधा तिया ऑटो कंडाल में लटक गया। आप देश विदेश की खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूँ। स्पेन में एक इलाका या प्रोविंस कहिए का नाम है कैटलोनिया। कैटलोनिया में उनका अपना प्रीमियर था कार्लोस पुigdemont। तो साल 2017 में कार्लोस पुigdemont बगैर स्पेन के सरकार से इजाज़त मांगे जनता के अंदर में रेफरेंडम किया था कि कैटलोनिया स्पेन से अलग होना चाहता है, आज़ादी चाहते हैं। तो सरकार अब जब इनका मुकदमा करना चाहा, गिरफ्तार करना चाहता था साल 2017 में, तो इसने अपना 2 मिनिस्टर के साथ ले भाग गया था यूरोपा और इस वक्त तो बेल्जियम में रहता है। तो इनका मुकदमा ना किया जा सकता था कारण क्योंकि ये लोग यूरोप पार्लियामेंटारियस हैं और onschendbaarheid ये लोग के हैं। तो अब ये लोग ने यूरोपा में मुकदमा करके इनका onschendbaarheid खत्म करवा दिए हैं। अब इनका मुकदमा किया जाएगा। तो अब जब मुकदमा करने का वक़्त आ गया तो ये तीनों जना होकर बुरुप में मुकदमा पेश कर चुके हैं कि उनका uitlevering अभी नहीं हो सकता है। De Catalaanse oud-premier Puigdemont en zijn 2 companen die nu in België wonen zijn niet langer onschendbaar। कल यहाँ जब मार्च के 8 तारीख था इंटरनेशनल फ्राउडग था तो मेक्सिको के मिलियन औरतन हर बरस तरह इस बरस में भी रास्ता पे निकल पड़े थे डेमोन्स्ट्रेट करने के खातिर कि मेक्सिको में हर बरस तमाम औरतन के साथ सेक्सुअल खवल्त किया जाता है और मिसब्रेक करते हैं और हत्या भी कर देते हैं। देश के जो प्रेसिडेंट लोपेस ओब्राडोर है ये सब जुल्म रोकने के खातिर वो कोई कानून वगैरह नहीं तैयार करता है। अभी एक पॉलिटिकस एक औरत के फरक्राफ्टिंग किया था, बलात्कार किया था, तो उसने जब मुकदमा करना चाहा तो मुकदमा नहीं होने दिया कारण क्योंकि वो पॉलिटिकस है। साल 2015 से औरतन के बलात्कार होता है, हत्या होता है और जब किसी ने गिरफ्तार भी होता तो कमती सज़ा मिलता है। सिपाही ए डेमोन्स्ट्रेंटन को रोकने के खातिर जब वहाँ पहुँचा तो औरतन के पास हामर
اور تلوار اور خیل فلامن ویرپرس موجود تھا. سپاہی کو اوپر لوگ نے یہ کیے ہیں تو 62 پولیسی اخمتن گھائل ہو گئے تھے. 19 عورتن بھی بہت چوٹا گئے تھے. In Mexiko-Stadt zijn tientallen vrouwen gewond geraakt bij demonstratie op Internationale Vrouwendag. Sinds 2015 is het aantal verkrachtingen en moorden op vrouwen meer dan verdubbeld. 100,000 یعنی 100,000 وینزویلا کے جنتا اپنا گھر دوار دیش چھوڑ کر کے فرنسٹان میں بھاگ گئے ہیں. کارن کیونکہ پریزیڈنٹ نکولاس مادورو قابل نہیں ہے حکومت کرنے کے خاطر. اس نے اپنا لیے تو اپنا کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, اپنا رکھواری کے خاطر وہ فوجی کے حفاظت کرتا ہے, جنتا کے حفاظت کے خاطر انتظام نہیں کیا ہے. غریبی کے کارن یہ پورا جنتا تو اب اپنا دیش چھوڑ کر بھاگنے لگے ہیں. تو فرنسٹان کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن اعلان کیا ہے کہ جتنا وینزویلا کی جنتا امریکہ میں آ گئے ہیں ان لوگ کو tijdelijke verblijfvergunning دیا جائے گا اور وہ لوگ کے اجازت ہے امریکہ میں کام کرنے کے لیے. Gevluchte Venezolanen blijven in Verenigde برازیلیا کے پرانا یعنی اوت پریزیڈنٹ لولا 2003 سے لے کر 2003 تک پریزیڈنٹ تھا. تو خبر ہے کہ 2018 میں عدالت ان کو 12 برس کے جیل کی سزا دے کر کے جیل میں بند کروا دیا تھا, کارن کیونکہ اس نے کرپسی کیا ہے. 2019 میں تو ان کو جیل میں سے چھوڑ دیا گیا ہے, کارن کیونکہ ہوخ نیائی کیا ہے کہ جن عدالت ان کو جیل میں بند کروا رکھا ہے ان کو اجازت نہیں تھا, کارن کیونکہ یہ لولا کو موقع دینا چاہیے تھا اپنا مقدمہ بڑی عدالت یعنی ہوبرو میں پیش کرنے کے لیے. اب نیدرلینڈ کے خبریں سنیے. De missionair premier Rutte اور منسٹر de Jonge کل یہاں پریس کانفرنسی میں نیا کورونا ماتریکلن کے بارے میں اعلان کیے ہیں, اور جہاں 5.7 ملین جنتا یہ پریس کانفرنسی کو ٹیلی ویژن پر دیکھے ہیں. ماتریکلن جو ابھی تھا مارچ کے 30 تاریخ تلک اسے بڑھا دیا گیا ہے. آفن کلوک مارچ کے 31 تاریخ تلک ہوگا. مارچ 17 تاریخ کے جب چناوٹ کیا جائے گا تو جنتا کو اجازت ہے 15, 16 اور 17 مارچ کو 9 بجے کے بعد بھی ایئر میں وہ راستہ پہ آ جا سکتا ہے چننے کے لیے. حالانکہ درد خوف کورونا سامنے کھڑا ہو گیا, پھر بھی کورونا ماتریک نے ذرا سے ڈھیلا کر دیا گیا ہے. 12 برس سے کم عمر والے لڑکن کے تو موقع ہے سویم لیسن اور زویمن کرنے کے لیے. دکان میں جہاں بہت سے لوگوں نے ایک ادھر موجود تھے خریدار کرنے کے لیے, تو اب صرف میکسیمم 50 کلانتن کو اجازت ہے, دوری رہنا چاہیے گا بھی. 27 برس سے اور زیادہ عمر والے سیانی کو اجازت ہے باہر سپورٹن کرنے کے خاطر. آفیشیل سپورٹ ایکوموڈاسی جہاں ہے وہ میکسیمم 4 جنا وہاں جا سکتے ہیں. ریپویس کے خاطر تھیوری ایگزامنز اور لیسن کے خاطر اب اجازت ہے. فرپلیک ہاؤزن میں جن لوگ کے دو کورونا ویکسین مل چکا ہے تو وہاں 2 جنا بسوک پہ جا سکتے ہیں ایک دن میں. De landelijke organisatie van sociale raadsleden en de nationale ombudsman onderzoek करके बताए हैं कि belasting dienst जब केंद्र 2 लाख पैसा देकर वो पैसा वापस मांगने लगा तो ज़रा से भी नहीं सोचा कि लोगों के पास फालतू पैसा नहीं है, सब गरीबी ज़िंदगी को ख़राब कर सकता है. बलास्तीन को ये जानना ज़रूरी था कि कानून के मुताबिक मनाही है.
NGO टैक्स जस्टिस नेटवर्क बताया है कि नीदरलैंड सबसे belangrijk मुल्क है belasting ontduik करने के खातिर। तो परदेसी लोग ने जो belasting ontduik करना चाहते हैं अपने देश में, तो नीदरलैंड से लोग ने ये करते हैं। वैसे ब्रिट्स एलांदन और कायमान एलांदन और बर्म्यूदा भी ये धनी लोग के खातिर एक पैराडाइज है belasting ontduik करने के लिए। ट्रेम्बॉस इंस्टीट्यूट अंडरसुक करके बताया कि कोरोना लॉकडाउन के कारण प्रत्यय जो पार्टी कहते हैं और खनिसे न कर पाए, तो पार्टी ड्रग्स जो है वो कमती इस्तेमाल किया गया है, जैसे एक्सटीसी पिलन, एम्फेटामिन और अल्कोहल, दारू भी कमती पिए हुए हैं। अब मैं एक लतीफ़ा सुनाकर ये खबरें ख़त्म करूँगा। और आज का लतीफ़ा इस तरह से है। एक लड़की एक लौंडा को देखते ही बोले कि हम कब से हम देखिला तो हमें ऊपर से नीचे निहारे है, चक्कर का है। तो लौंडवा बोले तो के कोई भाई है? तो लड़कियां बोले हाँ हमें भाई है, क्या बात है? बोले जब अपना भाई से पूछिए तो कि वो हमारे सार मांगे बने। आप हंसते हंसाते हुए मुझे इजाजत दीजिए।